दोस्तों आज की कहानी है बहू ये वक्त का तमाशा है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रमा सुनो मोहन का फोन आया था। बेटा उन्हें की खुशी में घर में फंक्शन रखा है, हमें भी बुलाए, चलने की तैयारी कर लो। मैं टिकट देखता अजय ने अपनी पत्नी से कहा। अजय को साई पकड़ाती रमा जड़वत हो एकटक अजय को देखने लगी तो अजय ने रमा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, देखो रमा बीती बातों को भुला देने में फायदा, आखिर 5 साल हो गए तुम्हें घर गए हुए, क्यों तुम भूल नहीं जाती पुरानी बातों को। मोहन ने खुद ही कहा कि भाभी और बच्चों को भी साथ लाइएगा। रमा ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराकर वहां से उठकर कमरे में आ गई। उसे 5 साल पुरानी बात याद आ गई कि कैसे उसकी सास ने उसे मोहन की शादी में आने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि तुमको सिर्फ 2 बेटियां इसलिए गृह प्रवेश के समय तुम्हारी परछाई छोटी बहू पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो उसको भी सिर्फ बेटियां ही होगी। और अजय से कहा कि कहीं रमा को देखकर छोटी बहू भी ना बिगड़ जाए। देवरानी सिया को रमा से बात करने से भी मना कर दिया था। न इतने सालों में देवर देवरानी ने बात की कभी रमा से, फिर ये अचानक बुलावा क्यों। अनगिनत मन ने सवालों को लिए रमा अपनी दोनों बेटियों के साथ ससुराल पहुंची। घर में प्रवेश करती उसने देखा कि घर का पूरा नजारा ही बदला। पूरे घर को देवर देवरानी ने अपने हिसाब से सजा लिया था। रमा जैसे अपने कमरे की तरफ जाने के लिए बढ़ी तभी सिया ने टोकते हुए कहा, भाभी उधर नहीं इधर ही सामान रख लीजिए, हमने उस कमरे में स्टडी कम रूम बना रखा है। रमा ने अजय की तरफ देखा तो अजय ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, कोई बात नहीं, हमें कौन सा यहाँ रहना, 1-2 दिन की बात है, कहीं भी रह लेंगे। सामान रखकर अब अजय और रमा साथ में अपनी माँ शकुंतला जी से मिलने उनके कमरे की तरफ बढ़े कि तभी सिया ने उन्हें टोकते हुए कहा, भाभी सासू माँ अब इधर नहीं बाहर बैठक के बगल वाले कमरे में रहते। रमा और अजय बैठक के कमरे की तरफ गए। वहां जाकर शकुंतला जी को देखते दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। सारपाई और गर्मी में बैठी शकुंतला जी के दमदार काया बेहद कमजोर हो चुकी थी। सारपाई के बंगल में एक थाली में सूखी 2 रोटी, प्याज के 2 टुकड़े, एक हरा मिर्चा और एक कटोरी बिना शौक के दाल रखी थी जिसे उन्होंने खाया ही नहीं था। शरीर पर पड़ी धूली साड़ी उनके दुख को बयां करने के लिए काफी थी कि अब इस घर में उनका नहीं देवर देवरानी का रोब चलता। अजय ने जैसी माँ कहकर पुकारते हुए पैर से शकुंतला जी अपने बेटे से लिपट कर फुट फुट कर रो पड़ी। रोते हुए उन्होंने अजय को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और सिर्फ इतना ही कहा, भाई आज याद आई माँ की, तुझे इतना नाराज हो गया था कि तू अपनी माँ से। अजय ने भी रोते हुए इतने ही कहा, माँ मेरी तो सास आपको याद करती, आप ही नाराज होकर बात नहीं करती थी। मैंने जब भी मोहन से फोन पर बात की हर बार मेरे बारे में पूछा, उसने हर बार यही कहा, माँ ठीक है लेकिन वो आपसे और भाभी से नाराज है इसलिए बात नहीं करना चाहती। रमा ने आगे बढ़कर शकुंतला जी के पास से लेकिन चुपचाप उनको एकटक देखती रह गई। वो सोचने लगी कि ये वही सासू हैं जिनको अपने पैसन का घमंड था, जिनकी बातों में एक रोब था, जिनको सिर्फ मोहन से उम्मीद थी कि उनकी बीवी ही उनकी सेवा करेगी। जिस मोहन के प्यार में अंधी सासू माँ ने कभी भी रमा और अजय के भावनाओं की कदर नहीं की। उसकी बहू कम घर की नौकरानी ज्यादा समझा गया, कभी बड़ी बहू होने का सम्मान नहीं दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सिर्फ 2 बेटियां थी। उनके लाख कहने पर भी रमा ने लिंग परीक्षण कराकर बेटा पैदा करने की इच्छा को पूरा नहीं किया। जिस बात ने अजय ने भी रमा का साथ दिया। रमा को देखते शकुंतला जी ने कहा, देख लो बहू ये वक्त का तमाशा है जो मुझे लगा है। जिस बेटे के लिए मैं तुम्हें हमेशा निशाई दिखाई, कभी तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित रखा, आज उसी बेटे ने मेरी ये हालत कर दी, मुझे मेरी अधिकारों से वंचित कर दिया। रमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहकर शकुंतला जी को दिलासा दे, क्योंकि उनके लिए घाव उनके गहरे हैं थे कि उनको उनके दुखों को
एहसास भली भांति था, लेकिन वो उनसे अपनी संवेदना जता नहीं पा रही थी। शाम को पूजा पाठ होने के बाद मोहन ने कहा, भैया ये पेपर पर आपके साइन चाहिए थे। मुझे अजय ने देखा तो वो प्रॉपर्टी के पेपर थे। उसने गुस्से में मोहन की तरफ देखा तो उसने कहा, भैया ऐसे क्या देख रहे हैं, आपकी बेटा तो है नहीं और आप शहर में अपने लिए घर बनाई चुके, तो ये गाँव की जगह जमीन मेरे नाम कर दीजिए। आखिर बुढ़ापे में मेरा बेटा है, हम दोनों की सेवा करेगा। जिये ने आज पहली बार गुस्से में कहा, अच्छा तू भी तो बेटे, क्या तूने माँ की सेवा की है जो तू अपने बेटे से उम्मीद कर रहा है? और किस किताब में लिखा है सिर्फ सेवा बेटियां ही करती हैं? और तू ये भूल रहा है सिर्फ शहर का ही नहीं, इस गांव की जमीन और घर भी मैंने ही बनवाया, तो इसका सही मैं जो करूँ समझा। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे यहाँ प्रॉपर्टी के लिए बुला रहा है, वरना मैं आते ही नहीं। समझा, तुम्हें कल ही माँ को अपने साथ लेकर जाऊंगा, समझा। अच्छा तो आपको माँ जी की पेंशन का लालच हो गया, इसलिए आप माँ जी को अपने साथ ले जाना चाहते? क्यों भाई साहब, सही कहा ना मैंने, सिया ने बीच में कहा। तब रमा ने कहा, सिया बोलने से पहले सोच तो लिया होता कि किससे और क्या बोल रहे। अगर हमें पैसे और प्रॉपर्टी का ही लालच होता तो तुम आज पूरे घर पर अकेली राज ना कर रही होती। तब हमारे हिस्से के कमरे पर ताला लगा होता और भूलो मत समय दिखाई नहीं देता। लेकिन जब इसका तमाशा लगता है तो बहुत कुछ सीख और याद दिला जाता है, समझी। इसलिए सबको अपनी तरह समझने की भूल मत करना। चलिए चलते हैं, रमा ने कहा।